न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए नया प्रोग्राम अब तक आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर नहीं हो सका। इससे पहले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब 37 माह पर फैला वो जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की अगस्त में मंजूरी की नवेद सुना चुके थे, लेकिन माह सितंबर में आईएमएफ बोर्ड के तीनों इजलासों के एजेंडे में पाकिस्तान और इसका प्रोग्राम शामिल नहीं। 9 सितंबर का इजलास तो हो चुका, जबकि सितंबर 13 और 18 के इजलास को अभी होना बाकी है। सवाल ये कि आईएमएफ प्रोग्राम में ताख़ीर किस बात का इशारा है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि जल्द या बदेर नया आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल ही जाएगा, लेकिन हुकूमती कैंप से मिलने वाली जो दूसरे पैगामात ये वाज़े कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान सब अच्छा होने की खबरें जो हैं वो दुरुस्त नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने आईएमएफ से अपनी नाराज़गी का बरमला इजहार जो है वो हालिया दौरे बरतानिया में किया। उन्होंने कहा कि जी गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात को सबने की कोशिशें की गईं। नायब वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था तो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स क्यों की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जी मेरी राय में वो चाहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। जब हम माशी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं बकौल उनके, तो हमारी टांगें खींच ली जाती हैं। रिवायती जंगें ख़त्म हो चुकी। आईएमएफ प्रोग्राम जो है 8 माह तक ताख़ीर का शिकार रहा और ये किसी भी मुल्क की माशी ज़िंदगी में एक बड़ा जुर्म है। तो जनाब ये था कहने इसहाक़ डार साहब का। इसहाक़ डार साहब का आईएमएफ से जो खुले बंदों खफगी का इजहार है वो खुद एक सवालिया निशान है। पीडीएम दौर में जब वो वज़ीर ख़जाना थे तब भी उन्होंने आईएमएफ के साथ जारहाना अंदाज़ अपनाया था, लेकिन इस हिकमत अमली की वजह से लेने के देने पड़ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मामलात अपने हाथ में लिए और एक कलील मुद्दती प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मंजूर हो गया। इसहाक़ डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म का ओहदा रखने के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा भी हैं, क्या उन्हें ऐसी गैर सफारती ज़बान में आईएमएफ पे तनकीद करनी चाहिए थी? क्या कोई कर्ज ख्वाह ज़ोर ज़बरदस्ती से कर्ज हासिल कर सकता है? आखिर इसहाक़ डार साहब किस एजेंडे पर जो हैं अमल पैरा हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं। आईएमएफ प्रोग्राम में ताख़ीर की बज़ाहिर 2 ठोस वजूहात सामने आई हैं। पहली ये कि जी पाकिस्तान अब तक अपने 3 दोस्त ममालिक यानी कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से $12 अरब के कर्ज़ों की मुद्दत अदायगी बढ़वाने में कामयाब नहीं हो सका। आईएमएफ प्रोग्राम के असूल के लिए बहुत सी शराइत में से ये भी एक शर्त है। दोस्त ममालिक क्यों कर्ज़ों को रोल ओवर करने में पसोपेश से काम ले रहे हैं? इसका जवाब कौम वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सुनने की मुतमन्नी है। आईएमएफ प्रोग्राम में ताख़ीर की दूसरी वजह हुकूमत पंजाब की तरफ से बिजली की कीमतों में दी जाने वाली ज़र-ए-अनात यानी कि सब्सिडी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और उनके वालिद नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े ज़ोर शोर से इस सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन एक तरफ उन्हें दूसरे सूबों बशमूल इत्तेहादियों से कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है। पाकिस्तान के लिए माशी चैलेंजेस जो हैं वो पहले ही बहुत कड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, जिन्हें बढ़ते सियासी अदम इस्तेकाम और माज़ा आराई ने मज़ीद जो है संगीन बना दिया है। इस पर इसहाक़ डार की गैर ज़िम्मेदाराना बयानात और एक सूबे की जानिब से बिना सोचे समझे ज़र-ए-अनात ने आईएमएफ असूल में मज़ीद दुश्वारियाँ खड़ी कर दी हैं। ये प्रोग्राम जल्द या बदेर मिल तो जाएगा, लेकिन इसकी ताख़ीर की कीमत कौन चुकाएगा, ये एक सवाल है।